हेलो दोस्तों, तोरंगो इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल के ऊपर आज का वीडियो बहुत ही खास है। तो दोस्तों, जो नया टेक्नीशियन होता है तो आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही फ़ायदा होगा। तो दोस्तों, इसलिए शुरू से लास्ट तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो के बारे में मैं 10 सावधानियों का सेट टीवी काम करने का जो सावधानियाँ होता है, ये 10 सावधानी के बारे में मैं डिस्कस करूँगा। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, फर्स्ट जो होता है सेट टीवी का जो पावर प्रॉब्लम होता है, मेरा पास एक चाइना किट है। तो दोस्तों, कोई भी किट हो सकता है। ठीक है दोस्तों। तो फर्स्ट आपको जो पहला नंबर जो सावधानी आपको यूज़ करना होगा वो है कि ये पीसीबी का कोई भी पीसीबी का जो पावर प्रॉब्लम हो जाता है। तो दोस्तों, पावर का प्रॉब्लम मतलब क्या होता है? सेट डेड सेट है। डेड सेट का मतलब होता है कि फ्यूज काट जाता है और सेट का इंडिकेटर, पावर इंडिकेटर नहीं जलता है और पावर इंडिकेटर ब्लिंक करता है। इस तरह जो प्रॉब्लम होता है, तो इसी के लिए हमेशा ये पावर का प्रॉब्लम हो जाता है। तो दोस्तों, ये पीसीबी को दो सेक्शन पर, मेन सेक्शन पर डिवाइस किया जाता है। एक है हॉट सेक्शन और एक है कूल सेक्शन। ठीक है दोस्तों। तो हॉट सेक्शन क्या होता है दोस्तों, आप देख सकते हो, यह एक बॉर्डर है, चौड़ा वाला बॉर्डर है। कुछ कुछ पीसीबी पर ये बॉर्डर रेड लाइन और ब्लैक लाइन और वाइट लाइन भी देखा जाता है। ठीक है दोस्तों। तो इस पर उस मार्किंग नहीं है, लेकिन तो ये जो चौड़ा वाला हॉट सेक्शन, सॉरी, ये चौड़ा वाला गैप दिखाया जाता है, इसका अंदर ही हॉट सेक्शन है। ठीक है दोस्तों। तो ये हॉट सेक्शन का फॉल्ट जब हो जाता है, तो दोस्तों, ये रिपेयर करने का समय आपको एक 200 वाट बल्ब यूज़ करना होगा सीरीज लाइन के लिए। ठीक है दोस्तों। तो सीरीज आप बोर्ड यूज़ कर सकते हो। आपका पास सीरीज बोर्ड नहीं है तो आप एक 200 वाट लैम्प लीजिए। मेरे पास एक इस तरह लैम्प है और ये जो बल्ब होता है, तो आप इस पर रंग कर सकते हो और आप इस पर होल्डर लगा सकते हो। ठीक है दोस्तों। और इसका जो दो पॉइंट होता है, ये दो पॉइंट, ये फ्यूज को आपको ओपन फर्स्ट कर दीजिए। करने के बाद ये दो पॉइंट को आप ये फ्यूज का दो पॉइंट पर कनेक्ट कर दीजिए। ठीक है। तो आपको सीरीज लाइन हो जाएगा। उसके बाद आप डायरेक्ट इस पर एसी इनपुट कर दीजिए। ठीक है। तो उसके बाद ये सेक्शन को रिपेयर करें। तो ये 200 वाट लैम्प जल जाएगा, तो इसलिए आपको कंफर्म होना चाहिए कि आपका पावर सेक्शन का ही फॉल्ट है, इसलिए आपको पावर सेक्शन को रिपेयर करना होगा। ठीक है दोस्तों। और किस किस कारण होता है ये बल्ब जल जाने के लिए, और कौन कारण होता है कि ये फ्यूज काट जाने के लिए, इसके ऊपर मेरे चैनल पर एक वीडियो है, मैं डिस्क्रिप्शन का अंदर लिंक दे देगा, आप देख लीजिए। ये फर्स्ट सावधानियाँ। ठीक है। तो दोस्तों, आप ये सीरीज लैम्प यूज़ नहीं करेगा तो फिर भी ये फ्यूज जल जाएगा और पावर का दूसरा पार्ट्स भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो दोस्तों, दूसरा जो सावधानी आपको यूज़ करना होगा, तो दोस्तों, ये पावर सेक्शन का फॉल्ट हो जाने का बाद ये कूल सेक्शन पर आउटपुट नहीं देगा। और दोस्तों, कुछ कुछ टाइम ये कूल सेक्शन का जो आउटपुट वो लो भी दे सकता है पावर प्रॉब्लम की वजह। तो इसलिए आपको देखना होगा सेट ऑफ करके, एसी लाइन, ये जो एसी लाइन ऑफ करके। अब ये मेन फिल्टर कैपेसिटर जो होता है, बड़ा वाला जो मेन फिल्टर कैपेसिटर, तो ये कैपेसिटर पर वोल्टेज स्टोर हो जाता है। ठीक है दोस्तों। तो इसलिए इस पिन पर आपको मीटर लेके चेक करना होगा इस पर वोल्टेज स्टोर है कि नहीं है। तो दोस्तों, अब देखेगा कि इस पर वोल्टेज स्टोर है, तो आपको कंफर्म होना चाहिए इस सेक्शन पर ही फॉल्ट है। तो इसलिए आपको ये कैपेसिटर को फास्ट डिस्चार्ज करना होगा, उसके बाद इस पर आपको काम करना होगा, नहीं तो आपको बहुत झटका देगा और अलग पार्ट्स भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो दोस्तों, डिस्चार्ज करने का तरीका दो होता है। एक है कोई भी स्क्रू ड्राइवर लेके इस पर टच कीजिए तो वो फटस करके और डिस्चार्ज हो जाएगा। तो दोस्तों, ये सही तरीका नहीं है, क्योंकि ये कंडेंसर जो कैपेसिटर, ये भी प्रॉब्लम हो जाता है और कैपेसिटर का जो कैपेसिटी वो भी प्रॉब्लम हो जाता है। तो इसलिए आपको इस तरह एक 100 वाट, 2 वाट, 60 वाट, कोई भी एक वाट बल्ब लेके आपको इस पर इस तरह फ्लैशिंग करके डिस्चार्ज करना होगा। तो दोस्तों, ये है दो सावधानियाँ। और दोस्तों, तीसरा जो सावधानी आपको यूज़ करना होगा, जब ये पावर सेक्शन ओके हो जाएगा और ये पीसीबी ओके कंडीशन पर है, तो दोस्तों, ये सेट ऑन करने का बाद
ये दोस्तों जो कैपेसिटर का पास जो मेन सप्लाई वोल्टेज आता है डीसी वोल्ट, ये डायरेक्ट ये जो डायोड रेक्टिफाइड डायोड होता है, ये चारों डायोड एसी को रेक्टिफाई करने का बाद इस पर जो डीसी वोल्ट आता है, ये वोल्टेज डायरेक्ट एक चॉपर का पिन पर जाता है। तो दोस्तों अलग अलग पीसीबी का अलग अलग चॉपर पिन होता है, तो दोस्तों ये चॉपर का ये पिन पर आता है। इसका बाद यहाँ से एक इंटरनली कॉइल है, यहाँ से यह पिन पर एक इंटरनली कॉइल है, जो पिन से ट्रांजिस्टर का कलेक्टर पिन पर वोल्टेज दिया जाता है। दोस्तों जो एसटीआर सेट होता है, एसटीआर का एक नंबर पिन पर सप्लाई दिया जाता है। तो दोस्तों सेट रेगुलेशन होने का बाद ये पिन पर वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी हाई हो जाता है, इसलिए ये पिन पर आप डिजिटल मीटर से वोल्टेज चेक करेगा तो वोल्टेज नहीं शो होगा। इतना हाई वोल्टेज यहाँ पर फ्रीक्वेंसी का साथ होता है, तो आपको ज़्यादा तक इस पिन पर मीटर रखेगा तो मीटर भी खराब हो सकता है। और इसी तरह सेम जब सेट EST ऑन कंडीशन पर होगा, तो ये जो 110 वोल्ट लाइन से सप्लाई इनपुट होता है और इसका साथ EST का इंटरनल या कॉइल है, ऐसे जो वोल्टेज आउटपुट ट्रांजिस्टर कलेक्टर पिन पर जाता है, ये पिन पर वोल्टेज भी हाई होता है, इसलिए ये पिन पर वोल्टेज आप चेक करेगा तो आप मीटर खराब हो जाने का चांस होता है। तो आप चेक कर सकते हो कि आप ये थोड़ा सा टच करके और मीटर पर वोल्टेज नहीं देगा तो हाई होगा, तो आपको तुरंत ये मीटर कॉर्ड यहाँ पर आपको निकालना होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये तीसरा सावधानियाँ। और चौथा जो 4 नंबर सावधानी आपको यूज करना होगा, ये है कि आउटपुट सप्लाई। ठीक है दोस्तों, जो EST सप्लाई होता है, ये EST सप्लाई दोस्तों, ये दोस्तों देखिए, ये 110 वोल्ट लाइन ये चॉपर से आउट होने के बाद EST सेक्शन पर जाता है। तो कभी कभी ये सेक्शन फॉल्ट होने का बजाय, पावर सेक्शन का फॉल्ट होने का बजाय ये 110 वोल्ट लाइन हाई हो जाता है। तो दोस्तों ये प्रॉब्लम रिपेयर करने का समय आपको ये 110 वोल्ट लाइन ओपन करना होगा, क्योंकि जब ये सप्लाई लाइन आप ओपन करेगा तो इसके लिए आपको ये आउटपुट सेक्शन पूरा ही सेफ रह जाता है, सेफ रहेगा। ठीक है, और इसी का साथ आपको ये 110 वोल्ट का साथ ये 26 वोल्ट का जो सप्लाई लाइन होता है, ये भी हाई हो जाता है। इसी के लिए इसका जो सप्लाई लाइन होता है, ये आपको फॉलो करना होगा। ये सप्लाई जिस लाइन से जाता है, फर्स्ट ये लाइन को एक बार देख लीजिए, इस पर एक रेजिस्टेंस है, कुछ कुछ पीसीबी पर एक जम्पर होता है और कुछ कुछ पीसीबी पर एक कॉइल होता है। तो दोस्तों ये सेम सिस्टम होता है। तो ये लाइन को आपको फर्स्ट ओपन करना होगा, क्योंकि ये सप्लाई जो जाता है ये वर्टिकल आईसी पर जाता है, और एक ड्राइवर सप्लाई, ये जो ड्राइवर ट्रांजिस्टर सॉरी ड्राइवर चॉपर सॉरी ड्राइवर कॉइल पर जाता है। तो दोस्तों फर्स्ट जो सप्लाई ये आपको ओपन करना होगा, क्योंकि इसी के लिए आपको ये वर्टिकल आईसी सेफ होता है। तो उसके बाद ये सप्लाई के बारे में मैं सावधानियाँ आपको बता दिया। और एक सावधानियाँ आपको जो 5 नंबर जो सावधानी आपको यूज़ करना होगा, देख सकते हो मेरे पास एक पिक्चर ट्यूब है दोस्तों, ये EST का फाइनल एनोड होता है। तो दोस्तों जब यहाँ पर बहुत हाई वोल्टेज आता है, तो इसलिए इस पर कभी नहीं वोल्टेज चेक करना। तो दोस्तों यहाँ पर वोल्टेज आप चेक करेगा तो आपको मीटर साथ साथ डैमेज हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और ये पिक्चर ट्यूब कनेक्ट जो होता है, इसी का टाइम आप पिक्चर ट्यूब टेस्ट करने के बाद और पीसीबी को ओपन करने का समय, इस पर आप जब कैप ओपन करें उसके समय ये कैप को आप डिस्चार्ज करके ये कैप को ओपन करना होगा। तो इसके लिए मेरे चैनल पर डायरेक्ट भी वीडियो है, आप देख सकते हो। तो दोस्तों वीडियो देखने के बाद लास्ट आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को फॉलो कीजिए, मैं लिंक दे देगा। और दोस्तों ये पीसीबी का जब अब बाहर से टेस्ट करेगा, तो दोस्तों कभी कभी ये देखिए, ये टेस्ट करने का समय ये EST कैप को आपको बहुत दूर तक रखना होगा, उसका बाद पीसीबी को आप रिपेयर करें। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों और एक सावधानियाँ जो 6 नंबर जो सावधानी आपको यूज़ करना होगा, उसका बारे में मैं डिस्कस करता हूँ। तो दोस्तों ये एक वाइटल पार्ट है। तो दोस्तों आप ध्यान से मेरा बात को सुनिए, मैं क्लियर कर देता हूँ। कुछ कुछ टाइम देखा जाता है कि EST सप्लाई प्रॉब्लम है, पावर सेक्शन फॉल्ट है, पावर सेक्शन आपको रिपेयर करना होगा, क्योंकि ये 110 वोल्ट लाइन ड्रॉप है और हाई है। तो इसीलिए फर्स्ट सावधानी आपको बता दिया है कि ये लाइन जब ओपन कर दीजिए तो ये सेक्शन आउटपुट सेक्शन सेव रहेगा। इसी का साथ आपको ये जो वर्टिकल सप्लाई और डाइवर्स सप्लाई ये भी आपको ओपन
कर देना होगा। और अब उसके बाद ये रेगुलेटर सप्लाई ये भी आप ओपन कर सकते हो। उसके बाद ये साउंड सप्लाई ये भी आप ओपन कर सकते हो। एक्चुअली मेन जो सप्लाई रेजिस्टेंस होता है वो भी आप ओपन कर सकते हो, नहीं तो आप ये जो डायोड होता है ये डायोड को आप ओपन कर दीजिए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और ये डायोड का साथ पैरेलल एक पीएफ देखा जाता है, ये भी आप ओपन कर सकते हो। तो दोस्तों एक्चुअली ये 110 वोल्ट लाइन का एक डायोड और इसका साथ पैरेलल एक पीएफ होता है, ये आपको ओपन करने का ज़रूरत नहीं है। ये 110 वोल्ट लाइन रख दीजिए और इसी के लिए आपको ये पिन पर ही तो चेक करना होगा इस पर 110 वोल्ट ओके है कि नहीं है। तो दोस्तों ये वोल्ट हाई हो जाएगा तो ये अलग अलग जो लाइन सप्लाई आउटपुट है ये भी हाई हो जाता है। तो दोस्तों इसीलिए आपको ये जो ऑप्टो काबलर सेक्शन होता है, आपको क्लियर करके दिखा देता हूँ। चार टांग वाला जो ऑप्टो काबलर होता है ये सेक्शन को आपको रिपेयर करना होगा। तो इसीलिए ये ऑप्टो का जो बायसिंग होता है, बायसिंग का मतलब क्या होता है, ये जो चारों टैंक होता है, कोई भी टैंक, वो जो ऑयल टैंक होता है, ये टैंक के साथ जो जो पार्ट्स कनेक्ट है, जो जो पार्ट्स कनेक्ट है, तो दोस्तों ये सभी पार्ट्स को आपको देखना होगा, इधर भी हो और इधर भी हो। दोस्तों ये ट्रांजिस्टर सेट है तो इसलिए यहाँ पर बहुत रेजिस्टेंस और ट्रांजिस्टर देखा जाता है, तो ये भी प्रॉब्लम हो सकता है। और दोस्तों जब एसटीआर सेट होगा तो इस पर बहुत कुछ पार्ट्स नहीं है, तो डायरेक्ट यहाँ से एक रेजिस्टेंस और डायरेक्ट ये एसटीआर का साथ कनेक्ट होता है, तो आपको एसटीआर भी देखना होगा। तो जो भी काम आप करेगा, तो जब ये ऑप्टो आपको रिपेयर करेगा, तो दोस्तों ये ऑप्टो का उल्टा सीधा पिन होता है, ठीक है। दोस्तों मैं आपको क्लियर करके दिखा देता हूँ। दोस्तों देख लीजिए, मैं ये ओपन करके रखा है ऑप्टो कपलर। देखिए ऑप्टो का जो ये हॉट सेक्शन का जो साइड होता है, हॉट सेक्शन का ये ट्रांजिस्टर जैसा होता है, इस पर आप मीटर लेके टेस्ट करेगा तो आपको कंटिन्यूटी नहीं मिलेगा। और दोस्तों ऑप्टो का जो इधर आप टेस्ट करेगा, डायोड जैसा शो होता है इस तरह, इधर दो पिन का साथ डायोड जैसा कनेक्शन वो शो होगा। दोस्तों ये ऑप्टो उल्टा लगाएगा तो आपको ईएसटी सप्लाई और आउटपुट सप्लाई जो ईएसटी सप्लाई और आउटपुट सप्लाई जो होता है ये भी हाई हो सकता है। दोस्तों मैं यहाँ पर ये रेजिस्टेंस ओपन करके रखा है। और दोस्तों एक बात, ये बात बहुत ही इम्पोर्टेंट बात होता है। अब देख लीजिए, ये पीसी पर एक पी सेट है 202, ठीक है दोस्तों, 202 पी सेट है। अलग अलग पीसीबी पर अलग अलग पी सेट यूज होता है। तो दोस्तों जिस पीसीबी पर जो पी सेट यूज होता है वो सेम पी सेट आपको लगाना होगा। तो दोस्तों एक्चुअली पी सेट रेजिस्टेंस जैसा होता है, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है। तो दोस्तों इसका ऊपर जो नंबर है 202, इसका मतलब होता है 2K का पी सेट। तो दोस्तों आपका पास 203 पी सेट है तो उसका वैल्यू क्या होता है 20K का पी सेट। तो दोस्तों 2K और 20K इसका वैल्यू जो होता है बहुत ही फर्क होता है। तो दोस्तों इसलिए आपको कंफर्म होना चाहिए कि इस पर दूसरा पी सेट नहीं चलेगा। इसलिए आपको ये रेजिस्टेंस के बारे में बहुत नॉलेज होना चाहिए। इसलिए मेरे चैनल पर एक वीडियो है, आप कोई भी नंबर पीसीबी पर है तो आप कैसे आइडेंटिफाई करें इसका वैल्यू क्या होता है, तो आप वो रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करें उसका ऊपर एक वीडियो है, आप देख लीजिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को फॉलो करके, ठीक है। तो दोस्तों कुछ टाइम जो नया टेक्नीशियन होता है कुछ भी कारण नहीं पता है तो वो थोड़ा सा ये पीसेट को घुमा के देखता है, ठीक है, घुमा के देखता है। तो दोस्तों ये घुमाने का बाद ये पीसीबी का बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। और कोई भी एक नया पीसेट इस पर लगाएगा तो तब भी प्रॉब्लम हो जाने का चांस होता है, क्योंकि ये पीसेट को एडजस्ट करना होगा फास्ट, ठीक है। तो ये पीसेट क्यों दिया जाता है इस पर, इसके ऊपर मैं डिस्कस करता हूँ। तो दोस्तों ये पीसेट लगाने के बाद जो सावधानी आपको यूज़ करना होगा, देखिए ये पीसेट जो दिया जाता है ये आउटपुट जो वोल्टेज है ये एडजस्ट करने के लिए। ये एडजस्ट करने का क्या तरीका होता है, फर्स्ट बात तो दिया है ये 110 वोल्ट सप्लाई ओपन कर दीजिए। उसके बाद वर्टिकल सप्लाई लाइन ये रेजिस्टेंस जम्पर हो कोई भी एक सप्लाई ओपन कर दीजिए। उसका बाद इस पर एक डैमी लोड दीजिए, 100 वाट का एक डैमी लोड दीजिए। डैमी लोड देने के बाद आप एसी सप्लाई इन करेगा, ठीक है। एसी सप्लाई इन करने का पहले आपको ये बात मैं क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि इसी का एक प्रॉब्लम मेरा एक व्यूअर्स फेस किया और उसका बहुत नुकसान हो गया है, तो इसलिए मैं ये वीडियो बनाता हूँ। तो दोस्तों फर्स्ट
मीटर का जो नेगेटिव होता है ये कोई भी एक साथ कनेक्ट कर दीजिए, ठीक है। ये नेगेटिव पॉइंट होता है जो आउटपुट ट्रांजिस्टर और वर्टिकल का जो हीट सिंक होता है, आप देख सकते हो ये नेगेटिव पॉइंट होता है, और ये ट्यूनर भी नेगेटिव पॉइंट होता है। कोई भी एक पिन पर आप इस तरह नेगेटिव को कनेक्ट कर दीजिए, ठीक है। उसका बाद मीटर का पॉजिटिव जो पॉइंट होता है ये आप ये 110 वोल्ट लाइन पर रख दीजिए। उसका बाद एक बार जस्ट लाइन दीजिए, और इस ये पिन पर वोल्टेज 110 वोल्ट का आसपास है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, और 120-30 वोल्ट का ऊपर वोल्टेज आ जाएगा तो सेट को तुरंत ऑफ कर दीजिए, नहीं तो आपका ये कैपेसिटर जो होता है 160 वोल्ट का कैपेसिटर ये भी फट जाएगा, और ये आप कनेक्ट करके रखा है तो आपका वर्टिकल आईसी भी शॉर्ट हो जाएगा। और दोस्तों आपका ये साउंड जो सप्लाई ये भी साउंड आईसी भी खराब हो सकता है, ठीक है दोस्तों। और ये जो रेगुलेटर सेक्शन होता है जो 5 वोल्ट 8 वोल्ट रेगुलेट करता है, ये सेक्शन भी फॉल्ट हो जाएगा। तो ये सेक्शन फॉल्ट हो जाने के लिए आपको बहुत ही क्या बताऊंगा, रिपेयर करने का बहुत ही टफ हो जाता है, ठीक है दोस्तों। तो तब भी मैं ये सेक्शन के ऊपर मेरे चैनल पर वीडियो बना के रखा है, आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये पीसेट सेक्शन आप रिपेयर करने का समय आपको यही सावधानियाँ यूज़ करना होगा, मैं जिस तरह बताया इसी तरह। तो दोस्तों उसका बाद वोल्टेज कैसे सेट करें, ठीक है। तो आपको वोल्टेज तो ये हाई होने का लिए आपको सेट करना होगा, इसलिए पीसीबी को आपको सीधा करना होगा। सीधा करने के बाद मीटर कॉर्ड को आप कोई भी एक नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर दीजिए, आप पीसीबी के साथ रन कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर एक जो डायोड होता है 110 वोल्ट सप्लाई का डायोड, इस पर आप कनेक्ट करके इस तरह कनेक्ट करके, और ये जो ईएसटी सप्लाई रेजिस्टेंस होता है फर्स्ट ये पिन पर आप कनेक्ट करके, और ये पीसेट को थोड़ा सा आपको घुमाना होगा और मीटर पर फॉलो करना होगा, ठीक है। तो 110 वोल्ट आपको इस तरह एडजस्ट करना होगा, ओके। तो दोस्तों एक बात इसी के साथ मैं बता देता हूँ, ये पीसेट वेरी करने का समय आपका ये 110 वोल्ट अप और डाउन नहीं होगा तो आपको कंफर्म होना चाहिए ये पावर सेक्शन का ही फॉल्ट है, और ये जो पीसेट का जो बायसिंग सेक्शन होता है ये सेक्शन का फॉल्ट है। और दोस्तों ये जो रेजिस्टेंस आप देख रहे हो मैं आपको और क्लियर कर देता हूँ, ये फीडबैक सेक्शन होता है दोस्तों। ये जो 110 वोल्ट आउटपुट जब होता है ये से एक लाइन होता है, ये लाइन सब देख सकते हो, तीनों रेजिस्टेंस है। ये रेजिस्टेंस ये सेक्शन को, ये जो पीसेट सेक्शन होता है ये सेक्शन को फीडबैक वोल्टेज दिया जाता है। इसी हिसाब से ये जो ऑप्टोकपलर होता है, ऑप्टोकपलर इधर से इधर एक वोल्टेज आउटपुट देता है, इसी के लिए ये पावर सेक्शन रेगुलेट करता है, ठीक है दोस्तों। ये सेक्शन रिपेयर करने के लिए ये सावधानी आपको यूज़ करना होगा। उसका बाद मैं जो 7 नंबर सावधानी आपको 7 नंबर सावधानी आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनिए। जब ये नया ईएसटी प्रॉब्लम हो जाता है और न्यू ईएसटी लगाने का समय कुछ टाइम देखा जाता है कि न्यू ईएसटी का आपको मार्केट पर जो ईएसटी मिलता है सेम नंबर नहीं मिलता है, तो इसीलिए आपको इसका सब्स्टिट्यूट नंबर मिलता है। तो सब्स्टिट्यूट नंबर आप यूज़ कर सकते हो। सब्स्टिट्यूट ईएसटी का जो अलग अलग सब्स्टिट्यूट होता है दूसरा ईएसटी आप लगा सकते हो, उसका ऊपर मेरे चैनल पर एक वीडियो है तो आप देख सकते हो। और ईएसटी लगाने का समय आपको ईएसटी पिन आपको चेक करके लगाना होगा। तो दोस्तों फर्स्ट इस पर जो ईएसटी है ईएसटी को ओपन कर लीजिए, और उसका जो पिन होता है अलग अलग पिन, कौन पिन का साथ कौन पिन का कनेक्ट है वो आप देख लीजिए, और सेम कनेक्शन अब जो नया ईएसटी लगाएगा उसी हिसाब से अब नया ईएसटी को पिन को कनेक्शन देख लीजिए, तब भी ईएसटी लगाए, नहीं तो आपका और भी प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है दोस्तों। उसका बाद और एक सावधानियाँ जो 8 नंबर सावधानियाँ होता है। तो दोस्तों कुछ टेक्नीशियन ट्वीजर लेके कुछ पार्ट्स को सप्लाई देने के बाद इस तरह टच करता है, इस तरह टच करता है, ठीक है। तो एक्चुअली ये टच करने का मतलब क्या होता है, एक्चुअली ये ट्वीजर से टच करने के लिए आपको बहुत ही नॉलेज होना चाहिए कोई भी पीसीबी का, क्योंकि ये टच करने का बहुत ही फ़ायदा होता है जो आपको बहुत वोल्टेज नॉलेज होता है। तो दोस्तों आपका वोल्टेज नॉलेज नहीं है तो कोई भी सेक्शन का ऊपर दोस्तों ये ट्वीजर से आप टच मत कीजिए, इसके लिए आपको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों उसका बाद जो 9 नंबर सावधानी आपको बताऊंगा वो है टच। तो दोस्तों पीसीबी का काम करने का समय ये पीसीबी का ऊपर आप टच मत कीजिए, क्योंकि
ये जो हॉट फाइटली होता है कि ये हॉट सेक्शन, ये हॉट सेक्शन का कोई भी कंपोनेंट पर आप टच कीजिए तो आपको बहुत झटका देगा। ये 300 वोल्ट हो और नेगेटिव पॉइंट हो और 0.1 वोल्ट और 1 वोल्ट, कोई भी वोल्टेज सेक्शन के ऊपर टच करेगा तो आपको बहुत झटका देगा। तो यह सावधानी आपको यूज़ करना होगा। और ये जो कूल सेक्शन होता है इस पर आप टच करेगा तो आपको झटका नहीं देगा, तब भी आपको झटका दे सकता है क्योंकि जब ये पीसीबी शॉर्ट हो जाता है। तो दोस्तों ये पीसीबी शॉर्ट होने के बाद आप जब टेस्टर लेके कोई भी नेगेटिव पर टच करेगा तो आपको टेस्टर जलता दिखा जाएगा। तो ये कैसे सॉल्व करें उसका ऊपर मेरे चैनल पर एक वीडियो है, आप देख सकते हो। उसका बाद आपको जो 10 नंबर जो सावधानी आपको बताऊंगा लास्ट में। तो दोस्तों पीसीबी रिपेयर करने का समय, इलेक्ट्रॉनिक्स काम करने का समय आप जूता पहनकर काम कीजिए। ठीक है दोस्तों, काम करने का कोशिश कीजिए। जूता जो दोस्तों शू होता है वो भी पहनकर आप काम करने का काम कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो कुछ कुछ होम सर्विस करने का समय पार्टी के घर पर आपको अधिक टाइम अब जूता पहन करके काम करना होगा, तब भी आप कोशिश कीजिए कि जूता पहनकर काम करने का। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों जूता नहीं है तो आप कोई भी लकड़ी का टुकड़ा लेके आप वहाँ पर खड़ा होके काम करने का कोशिश कीजिए। तो दोस्तों ये सावधानी आपको फॉलो करके काम करना होगा, नहीं तो आपको बहुत नुकसान हो जाएगा। ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और ये चैनल पर नया है तो प्लीज़ ये चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए।